इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। स्वागत है। इस समय हम मुख्यमंत्री निवास पर हैं और आज लोकतंत्र सेनानी कवरेज के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं। प्रदेश में हर जिले से यहाँ पे बड़ी संख्या में हम पहुँचेंगे और कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे। कार्यक्रम को योजनाएं हैं मध्य प्रदेश विकास बात करेंगे और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पहुँचने वाले हैं। आज मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा है सीएम हाउस में। भारतीय जनता पार्टी के परंपरा को लागू किया था 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव शून्य होने के बाद जो आपातकाल घोषित किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर मांगे मातृभूमि से यावर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दीन चार रहे न रहे, हम दीन चार रहे न रहे। ये हमारा घोष वाक्य है और इसी घोष वाक्यों को लेकर मंच के नीचे के लोग और मंच के ऊपर के लोग, सारे लोग कि माता का वैभव रहना चाहिए, हम दिन चार रहे ना रहे। आज के इस पवित्र दिवस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं केवल अतिथियों का परिचय ही कराऊंगा, मार्गदर्शन तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेघराज जी का, केलार जी का मिलेगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के इस निवास पर, इसी स्थान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के कोने कोने से मीसा में बंद रहे बंधुओं को, उनके परिवारजनों को यहाँ पर बुलाकर और मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनका स्वागत सम्मान पुष्प से जैसे हुआ और साथ ही भोजन प्रसाद। इस बार जब हम मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, क्योंकि मोहन जी हमारे नए मुख्यमंत्री बनकर आए, और जब हमने जाके इनको प्रस्ताव रखा कि भाई साहब ये वर्षों से परंपरा है, तो उन्होंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे मीसाबंदी यहाँ आएंगे, ये उनका सौभाग्य नहीं है, मेरा सौभाग्य है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मौका पड़े तो दुश्मन के देश में घर में घुस करके अपने दुश्मनों को मारने की हिम्मत रखते हैं। हमको एक बार नहीं, दो बार ये गौरव हासिल हुआ है कि हाँ, हमारे देश के अंदर होने वाली चुनौतियों का सक्षमता से सामना करने के लिए हम सबल हुए, सक्षम हुए। ऐसे एक नहीं कई मुद्दे हैं, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। मुझे बताया गया कि आप सबको निमंत्रण का मामला था, तो हमने अपने अधिकारियों से कहा कि देखिए भाई, जिनको बुलाना है वो इस शासन की व्यवस्था के सबसे सम्माननीय हकदार लोग हैं, इसलिए कोई छूटना नहीं चाहिए। सबको ससम्मान बुलाने का अधिकार हमारे अपने उनके इस घर में बुलाना चाहिए। ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका सबका है। ये सीएम हाउस नहीं है, वास्तव में ये हमारा लोकतंत्र का, इस व्यवस्था का भाग है। और स्वाभाविक रूप से इसके बारे में लोकतंत्र सेनानी नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? ये हक तो आपका ही होना चाहिए। इसलिए मुझे इस बात का आनंद है कि आज आप सबको प्रणाम करने का, आप सबको दर्शन करने का मेरा अपना सौभाग्य है।
मुझे बताया गया लोकतंत्र सेनानियों के माध्यम से आपने कोई 2, 4, 5 बात कही है, मैंने वो तो पढ़ ली है, उसको तो सारी मानता ही मानता हूँ, कुछ छोड़ने वाला नहीं हो जो आपने बात कही है। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे, उन सबको ताम्रपत्र देंगे। आपने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को पत्रकारों के समान लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा, आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, अभी हमारी सरकार ने एक प्रयोग किया है, प्रयोग ये किया है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर भौगोलिक, अभी हरदा तरफ से नरसिंहपुर तरफ से एक आपको ध्यान में अग्निकांड हुआ था फटाके का, और हमको एम्बुलेंस से वहाँ मरीजों को, लोगों को निकाल के लाने में भारी दिक्कत आई है, रास्ता छोटा, आने की कठिनाई ऐसी। तो इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, यहाँ कोई भी बीमार हो जाए, कोई घटना घट जाए तो तुरंत बड़े हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए कोई प्रबंधन नहीं। भगवान के भाग्य से, हमारे भाग्य से, भगवान की दया से वनांचल है, पहाड़ है, नदी पर्वत सब है, लेकिन इतनी दूरी को कैसे कवर करें। तो बीमारी की अवस्था में, आकस्मिक रूप से कठिनाई में हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था खड़ी करी है कि कोई भी कहीं बीमार हो तो आकस्मिक रूप से उसको उच्च जगह पर ला करके योग्य प्रकार से इलाज कराएं। अभी आपने लिखा नहीं है, मैं ये इलाज भी आपको कराने की घोषणा करता। कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है, बीमार की इस अवस्था में ये साधन जरूरी, इसके कारण से हमने ये निर्णय किया है। इसके साथ साथ अभी आपके लिए जानकारी के लिए ये हमारी एयर टैक्सी की सुविधा हमने जारी की है। एयर टैक्सी की सुविधा के आधार पर जिसको सिंगरौली, जबलपुर, रायपुर, जबलपुर, रायपुर पुराना मध्य प्रदेश था, अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे, क्योंकि ये सुविधा आप ही की तो है, हम में से हर एक का हक है, क्यों आना जाना नहीं चाहिए। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए, इसमें क्या दखल। हमारे मीसाबंदियों का भी सम्मान लोकतंत्र सेनानियों की तरह उसी सम्मान होगा जैसा लोकतंत्र सेनानियों का होता है मीसाबंदियों का, और उनमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अभी तक इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था शासन के द्वारा की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है, ताकि उसके विविध प्रकार के कष्टों के बीच भी हमारे लोगों ने जीवटता के साथ कैसे जगह बनाई, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं आप सबको इस अच्छे एकत्रीकरण की बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं मीसाबंदी की बधाई तो दूंगा नहीं, क्योंकि आपातकाल का दिवस था, वो तो बहुत खराब दिन था, ये काला अध्याय था, लेकिन आप सब ने मिलकर के जो संघर्ष किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। इसके अलावा आपके अपने परिवार के अंदर भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, नया व्यवसाय चाहिए, कोई काम धंधा चाहिए, तो हमने निश्चय किया है कि अलग अलग प्रकार से निवेश के सारे मामलों में जिनको अपने उद्योग धंधे लगाना है, कोई कामकाज करना है, जिनको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हैवी इंडस्ट्री जो भी काम करना,
आप सूची बनाकर उनके बच्चों की भी देंगे तो उनकी प्रशिक्षण कराकर यथायोग्य जैसी व्यवस्था है उनके रोजगार के प्रबंधन भी अपनी सरकार के द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि हमारे अपने लोग अगर इस व्यवसाय से जुड़ते हैं वो हमारी इस विचारधारा के साथ अगर राष्ट्र की धारा में आर्थिक रूप से भी समृद्ध होते हैं तो गलत क्या है। जब हम सबके लिए सोचते हैं तो उनके लिए तो सबसे पहले सोचने की ज़रूरत है जो इसके हकदार है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के प्रति आपके प्रति शुभकामना है। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।